Hello bachcho, let's see the question. And the question says that mention the changes that take place in the uterus in the above phase. तो आ जाओ जरा थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं चीजों में। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, हम बात कर रहे हैं अपने यूटेराइन चेंजेस के ऊपर। यूटेराइन चेंजेस, तो पहले जो प्रोसेस आते हैं वो हमारे पास कौन से हैं? पहले स्टेप जो है वो हमारे पास आते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, है ना। ये फेज हमारे पास कौन सा है? पहले आते हैं हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज। फिर दूसरे जो हमारे पास आते हैं, दूसरे जो फेज हमारे पास आते हैं वो फेज हमारे पास कौन सा है? प्रोलिफरेटिव फेज है। कौन सा फेज है बच्चों? प्रोलिफरेटिव फेज। इसको आप फॉलिक्यूलर स्टेज भी बोलते हो, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टेज आता है बच्चों? ओव्यूलेटरी स्टेज आता है। क्या आता है बच्चों? ओव्यूलेटरी फेज। और फिर लास्ट में हमारे पास आता है क्या बच्चों? लूटियल स्टेज। ये आता है हमारे पास, है ना बच्चों। तो हमारे पास ऐसे 4 स्टेजेस आ जाते हैं। तो पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पे क्या होता है? एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग्स है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स ऑफ, आप ये बोल सकते हो हमारे पास जो एंडोमेट्रियम के लेयर्स है, आप लाइनिंग्स ना लिख के आप इसको लिखो एंडोमेट्रियम लेयर्स ऑफ यूटेरस गेट्स शेड ऑफ। इस टाइम पे बिल्कुल क्या हो जाता है? शेड ऑफ हो जाता है ना। प्रोलिफरेटिव फेज में आप क्या लिख सकते हो बच्चों? प्रोलिफरेटिव फेज में आप ये लिखो कि यहाँ पे ड्यू टू द हेल्प ऑफ, ड्यू टू द हेल्प ऑफ किस चीज के? इस्ट्रोजन। आप ये बोलो एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स गेट थिकनिंग। यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होता है? एंडोमेट्रियम लेयर्स लिख लो, लाइनिंग ना लिख के, वो टर्म्स आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। एंडोमेट्रियम लेयर्स गेट्स थिक, काफी ज्यादा थिक होना शुरू होता है। ओव्यूलेटरी फेज में आपके नो चेंजेस, सी उतने भी ज्यादा कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। लूटियल फेज में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस लूटियम सीक्रीट्स। यहाँ पे क्या होता है? कॉर्पस लूटियम क्या सीक्रेट कर रहा होता है? प्रोजेस्टेरॉन, जो बेसिकली क्या करेगा? दैट मेंटेन्स, जो मेंटेन करेगा थिक एंडोमेट्रियम लेयर्स ऑफ यूटेरस। यूटेरस के एंडोमेट्रियम लेयर्स को मेंटेन करके रखेगा। अगर प्रेगनेंसी हो रहा है तो क्या हो रहा है? अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो प्रेगनेंसी होगा, तो वो लेयर मेंटेन रहेगा, है ना, वहां पे इम्प्लांटेशन हो पाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो फिर से वो साइकिल रिपीट करके कहाँ पे आ जाएगा? मेंस्ट्रुअल फेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने यूट्राइन चेंजेस के ऊपर बात की, किस किस फेज में? एक है मेंस्ट्रुअल फेज में बात की, एक हमने प्रोलिफरेटिव फेज में बात की, एक हमने ओव्यूलेटरी फेज में बात की, और एक हमने लूटियल स्टेज में बात की। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।